आज हम क्लास 12 की एक्टिविटी करेंगे और वो एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डेविएशन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब। हो सकता है आपके स्कूल में करवा दिया गया हो या ना करवाया गया हो। अगर करवा दिया गया होगा तो मुझे पता है वो दो पिन इस तरफ गाड़ी दो पिन इस तरफ गाड़ी और उसको हमने देख लिया बिल्कुल लाइन में है तो हमने रे ड्रॉ कर ली। एक्चुअली वो मेथड मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि उसमें क्या है कि इसमें हमें बीम ऑफ लाइट इसमें साफ साफ लिखा है, इसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए और बीम ऑफ लाइट वहां पे कहीं दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। और जितना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही टीचर्स और लैब स्टाफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो इस तरीके से इसको सेटअप करें और हर बच्चा देख के समझ पाए। चलिए इसको करने के लिए हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एक मोबाइल फ़ोन है टॉर्च वाला, अगर वो है, या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ठीक है क्योंकि सबके पास होता है, कोई उसे अलग से बाई करने की ज़रूरत नहीं है। और एक थोड़ा सा मोटा पेपर ले लीजिए, ये मैंने एक कॉपी का एक सैंपल पेपर पुराना था उसका कवर पेज ले लिया है और कवर पेज को यहाँ से एक स्लिट काट ली है। आपको करना क्या है, इसमें एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए और इसे एक कटर की हेल्प से आप कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर ली है लेकिन बस मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे कट करके आप इसको निकाल लीजिए और यहाँ पे देखिए एक स्लिट आपको मिल जाएगी। ये स्लिट आपको मिल जाएगी, इससे आप इस तरीके से खड़ा करके बीम ऑफ लाइट इसमें से पास करा सकते हैं। ऐसे कोई एक बोतल वगैरह लेके आप टॉर्च ऑन कर लीजिए। जब आप टॉर्च ऑन करेंगे तो आपको देखिए कितनी सुंदर बीम आपको दिखाई देगी। आप ये यहाँ पे बीम दिखाई देगी और जब मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करूंगा तो आपको और अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, तो तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसे बंद करते हैं, इसे यहाँ रखते हैं, इसे यहाँ रखते हैं। अब आगे की प्रिपरेशन में हमें A4 साइज पेपर चाहिए व्हाइट कलर का। इसके ऊपर हम ग्लास स्लैब को रख के इसको ट्रेस कर लेंगे। बाउंड्रीज मैंने पहले से कर ली है तो ये इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं और इसकी बाउंड्री बनाने के बाद में हमें यहाँ से कहीं से एक एंड के थोड़ा पास से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। 90 डिग्री यहाँ पे आ रही है और इसे डॉटेड लाइन आप बना सकते हैं, आप ऐसी लाइन बना दीजिए। ये हमारी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल को N1 N2 लिख देते हैं जनरली, N1 N2। अब यहाँ से इमर्जेंट रे हम ड्रॉ करते हैं, 40 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, कोई भी आप एंगल ले सकते हैं। यहाँ से 40 डिग्री के एंगल पे हम इमर्जेंट रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से इमर्जेंट रे को आप लंबा ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि इसकी इमर्जेंट नहीं, सॉरी, ये रे है इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे को आप लंबा ड्रॉ कर लीजिएगा ये। और फिर यहाँ से हम इसको डॉटेड में शो कर लेंगे ताकि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे हमारी अलग अलग पता चले।
ये देखिए, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है? एंगल आई, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद हम अपना सेटअप लगाएंगे इसको एक्टिविटी करने का। ये इंसिडेंट रे ये हमारी तरफ है, और हम अब ये जो हमारा था इसको हमने और मोबाइल फोन ऑन कर लेंगे। इसे हम इस तरीके से रख लेंगे। देखिए आपको रे दिख रही होगी। अब आपको ये क्लियरली दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है, बीच में ग्लास स्लैब नहीं रखा है, बिल्कुल सीधी जा रही है। अब ग्लास स्लैब रखते हैं। ये जब हम ग्लास स्लैब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? तो अब हमें अब एक रे दिख रही है, ये इमर्जेंट रे। कौन सी रे? इमर्जेंट रे अब हमें दिखने लगी। ये जो इंसिडेंट रे थी ये रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ से इमर्ज कर रही है, तो निकलना था इसको यहाँ से। अगर सीधे जाती तो ये यहाँ से निकलती, लेकिन हमें यहाँ पे मिल रही है। इसको भी हम ट्रेस कर सकते हैं। इस पे 2 पॉइंट डाल दीजिए और इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, तो ये हमारी इमर्जेंट रे हो जाएगी। अब थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं इसको। देखो बेटा, अब मैंने और थोड़ा सा डार्क कर दिया है, पर्दे वगैरह गिरा दिए हैं, तो आपको इमर्जेंट रे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ से इस तरफ इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, तो ये इसको हमें ट्रेस कर लेना है। इसके ऊपर 2 पॉइंट मैंने पहले ही कर लिए हैं, इन दोनों पॉइंट से मैं इसको ट्रेस कर लूंगा। अभी इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये हमारी इमर्जेंट रे हो गई। ये इमर्जेंट रे हो गई। देखिए, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है कि नहीं है? ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों पैरेलल है। अब हम रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे। रिफ्रैक्टेड रे बनाने के लिए ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो हमारा इंसिडेंट रे थी, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जहाँ पे मिल रही थी उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ से हम इमर्जेंट रे और इमर्जेंट रे से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर, तो इससे हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस मिल जाएगा। ये नॉर्मल है, n-1 और n-2, ये नॉर्मल है। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रही है। तो यहाँ पे एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल ई, ये होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं है। ये एंगल हमारा था 40 डिग्री, ये देखिए ये 40 डिग्री है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस को भी देख लेते हैं। ये देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस बिल्कुल 40 डिग्री आ रहा है। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए दोनों। तो ये एक्टिविटी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप करने के बाद 50 बार इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप जितनी बार इसके ऊपर ग्लास लैब रखेंगे तो आप कभी भी आपका टीचर आए और कहे कि इसको शो करके दिखाओ, तो आप इस तरीके से जब चाहो तब आप शो कर सकते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी रे हमने अपने मन से नहीं बनाई है, सारी रेज इसमें बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। ये है एक ऐसा प्रैक्टिकल जो कि आप ऑब्जर्व करके देख के समझ सकते हो। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको नए नए प्रैक्टिकल्स दिखाने का। आप लोग मुझसे कहिए, आप लोग कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं कौन सा 12th क्लास का, 11th क्लास का, 10th क्लास का कोई भी आपको एक्टिविटी देखनी है, कोई भी प्रैक्टिकल आपको देखना है, मैं बिल्कुल उसको एक नए मेथड से या बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा।